राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिले जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ। मैं फिर से वापस आई हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज अबाउट एप्रिसिएशन। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग, एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मे बी ये आपके लिए भी एक चैलेंज हो सकता है जहां पे आपको लगता है आपको राइट अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। इट कैन बी एट होम, इट कैन बी एट योर वर्क प्लेस, इट कैन बी इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप। आपको लगता है आप जितना भी करो सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं करता है एंड यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम सबको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। वी ऑल नीड दिस स्मॉल लिटिल वैलिडेशन। चाहे हम कुछ भी बोले, चाहे हम जितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो जाए, हमें फिर भी वर्ल्डली अप्रिसिएशन की जरूरत होती है एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो एक्सेप्ट इट फर्स्ट दैट इट इज ओके टू वांट वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आपको ये मिल सकता है, बट ये तभी आपको मिलेगा जब आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे। यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि एज आई ऑलवेज से, एंड ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रूथ है, इट इज ए लॉ कि हम अंदर से जैसे हैं बाहर वैसा ही होता है। हमारी जो रियलिटी है, जो फिजिकल रियलिटी है, वो हमारे ही थॉट्स के इंटरप्रिटेशन है। हम अपनी सोच के हिसाब से कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जो भी आप बोलना चाहो, उसके हिसाब से हम अपनी फिजिकल रियलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं। तो लोग हमारे साथ जैसा बिहेव करते हैं, हमें अगर ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो वो हमारे इंटरप्रिटेशन की वजह से हो रहा है, हम जैसे सोचते हैं उसकी वजह से हो रहा है। ओके, तो आप अभी ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आप, यू कैन बी ऑफ एनी एज, 20, 25, 30, यू कैन बी इन योर 50s ऑल्सो, 60s ऑल्सो। आपका एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग बन चुका है based on the environment that you grew up, the family, your life experiences। आपका एक सोचने का पैटर्न बन गया है एंड बिकॉज एक डोमिनेंट पैटर्न बन गया है, आपकी कोर रियलिटी वैसी होती है, आपका इंटरप्रिटेशन वैसा ही होता है। अगर आप एक बहुत ही झगड़ा करने वाले एनवायरनमेंट में बड़े होंगे तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स हमेशा रिएक्शन ही होगा। अगर आप हमेशा, आपने देखा है कि मैनिपुलेशन से ही काम होता है एंड यू हैव नेवर सीन ऑनेस्टी, पीपल थ्राइविंग बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड रियल, तो आप मैनिपुलेशन को ही इमिटेट करोगे, वही आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू एप्रिसिएशन। अगर आपको बचपन से ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला है अपने फैमिली से, अपनी सराउंडिंग से, तो यू विल ऑलवेज क्रिटिसाइज योर सेल्फ एंड आप वैलिडेशन पाने के लिए उटपटांग हरकतें करने लगोगे। सो द cause is you and the solution is also you. You have to appreciate yourself first and a little bit more. अगर आप करते हो अपने आप को appreciate, then you have to do it a little bit more if you are craving for appreciation. हमारे अंदर जो भी craving होती है, everything is a lesson and everything is teaching you something. And आप एक कॉन्शियसनेस की जर्नी में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हो, तो यहाँ पे आपको हर एक ट्रिगर पे काम करना ही पड़ेगा एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर थॉट्स एंड टू हील योर सेल्फ, हील योर एंशिएंट ट्रॉमास। तो नॉट गेटिंग अप्रिसिएशन इज ऑल्सो ए वुंड जो आपके अंदर है। If it is affecting you, if it is bothering you a lot, अगर ज्यादा बॉर्डर नहीं करता then it is not a wound. Okay, you don't care about it too much. लोग आपको अप्रिशिएट करें ना करें, because you appreciate yourself and आपके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। Even if you don't get too much appreciation, you don't care. But if you care, then it needs your attention. So आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। So what you can do, ये एक्सरसाइज में अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ, is to either meditate। जब आप मेरे साथ होते हो, मेरे सेशंस में होते हो, then I guide you through this exercise। एक विजुअल एक्सरसाइज में मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, लेकिन आप ये खुद से भी कर सकते हो। आप एक डायरी ले लीजिए, एक जर्नल ले लीजिए एंड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 7। ओके, अब आपको लगेगा कि 0 to 7 से मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है।
आपको सबकॉन्शियसली में भी याद नहीं रह सकता है, बट सबकॉन्शियस माइंड में सारे मेमोरीज स्टोर्ड है। तो जो भी आप कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे वही रिप्रोड्यूस करके देगा। सो जस्ट सिट डाउन विथ अ पेन एंड पेपर and make a journal, okay? The journal of appreciation. It's a fun thing and it's important. तो जरूर टाइम निकाल के एक appreciation journal जरूर बना लीजिए अपने लिए, because you deserve it. तो start from 0 to 7 and ask your subconscious mind कि please show me all my achievements, big and small, personal successes, professional successes. 0 to 7 में professional तो कुछ नहीं होगा, but this is a command that you give to yourself. तो कुछ भी हो सकता है. It can be the first time you uttered a word. It can be your first walk. It can be the first time आपने पेंटिंग किया हो, राइटिंग किया हो, सिंगिंग किया हो, anything. आपका माइंड वो मेमोरीज आपके सामने लेके आएगा. 0 to 7 में आपको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, और एज यू डू दिस एक्टिविटी, दिस एक्सरसाइज मोर एंड मोर, यू विल बी अमेज्ड कितने सारे मेमोरीज बाहर आएंगे. Then go to 7 to 14, फिर 14 to 21, and so forth. 21, you give yourself a bracket, an age bracket, and उस हिसाब से आप अपने माइंड को कमांड कीजिए and start appreciating yourself. मुझे जब ये रियलाइजेशन हुआ मैं रोने लगी, because in my 10th and 12th I had certain expectations from my boards exam. मैं काफ़ी academically good. I was well, academically well. So I had certain expectations from myself. I was amongst the toppers in my school and in my college. So I had a goal in mind. And jab results I could not achieve that desired goal. But my performance was good comparatively. Okay, it was not average. It is beyond average, and it deserved celebration, and my family was quite happy with me. But मैं happy नहीं थी because I could not meet my goal. So मैंने अपनी सक्सेस को जितना भी अच्छा बढ़िया परफॉर्म किया, मैंने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया. एंड आई लॉक्ड माई सेल्फ इन ए रूम एंड आई क्राइड माई आईज आउट. ओके, एंड माई फैमिली वॉज सेलिब्रेटिंग. यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है. And in my 12th also, I repeated the same thing. I had a goal and I could not achieve it, but I still did very well, and I did not enjoy my success at all. So जब मेरी spiritual awakening हुई थी, root wali, okay, when I was going through that intense cleansing and healing, and all these memories were coming back, and मुझे ये realize हुआ that I did not even enjoy my success because मैं इतने lack से operate कर रही थी. I focused on what I could not do, and I did not appreciate what I did. So that really made me feel sorry, and मैंने खुद से माफ़ी मांगी. मैंने मिरर में देख के अपने आप से माफ़ी मांगी और अपने आप को बहुत सारा अप्रिसिएशन किया, बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया. एंड मुझे लगता है कि आप भी अपने लाइफ में खुद को वो अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हो जो आप डिजर्व करते हो. यू आर क्रेविंग, यू आर वांटिंग दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम आउटसाइड. मे बी आप अपने पार्टनर से अप्रिसिएशन मांग रहे हो, अपनी फैमिली से अप्रिसिएशन सीख कर रहे हो, विच यू विल गेट, आपको जरूर मिलेगा, बट फर्स्ट यू हैव टू गिव इट टू योरसेल्फ. बाहर के लोग आपको मिरर बैक करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप अपने आप को कैसे प्यार नहीं कर रहे हो, हाउ यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. सो स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स. And start appreciating everything about yourself. Start appreciating your body. Start appreciating your kind heart, your willingness to learn. Start appreciating your spiritual journey. Start appreciating your friendships. Start appreciating your mentors, your colleagues, your associates, anything, your family. And you will raise your vibration. आपकी vibration high हो जाएगी. ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है, और जितना आप इसे अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, यू विल ग्लो फ्रॉम इनसाइड आउट. आपके अंदर से एक रेडियंस ग्लो करेगा. यू विल बी रेडिएटिंग फ्रॉम इनसाइड आउट. ओके, एंड यू ट्रूली डिजर्व इट. एंड आई प्रॉमिस यू, ये आपको बाहर से भी मिलेगा, बट फर्स्ट यू हैव टू गिव इट टू योरसेल्फ. सो डोंट डिले दिस थिंग. ये एक फन गेम है. टेक इट एज अ गेम. इट इज अबाउट यू. अगर आप खुद को ही टाइम नहीं दोगे, अगर आप खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करोगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अदर पीपल. एंड बाहर की दुनिया आपको वही मिरर करेगी
जो आप एक्चुअली में हो। तो अगर आप ट्रिगर हो रहे हो कि आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करता, देन टेक योर पावर बैक। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। गिव ऑल द अप्रिसिएशन जो आप बाहर ढूंढ रहे हो टू योर सेल्फ, खुद को दीजिए। कैसे देना है मैंने अभी सिखाया। यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन से इट आउट लाउड। आप मिरर में देख के खुद को बोलिए, खुद को बोलिए। एंड अगर आपको याद आए कि आपने अपने आप को अप्रिसिएशन नहीं दिया एंड यू फील गिल्टी, डोंट स्टे गिल्टी। खुद को सॉरी बोलिए, जैसे मैंने बोला। मैं बोलती हूँ अपने आप को सॉरी मिरर में देख के। जब भी मैं खुद को, कोई मुझे हर्ट करता है एंड आई गो थ्रू ए हर्टफुल एक्सपीरियंस, मैं खुद से माफी मांगती हूँ, बिकॉज इंटेलेक्चुअली आई नो कि मैं ही सब कुछ क्रिएट कर रही हूँ। मे बी इमोशनली आई एम नॉट एबल टू मेंटेन दैट, अप्लाई दैट नॉलेज, बट इंटेलेक्चुअली आई नो, एक अवेयरनेस है। सो आई अपोलोजाइज टू माई सेल्फ एंड मैं अपने आप से बोलती हूँ कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें ये पेनफुल एक्सपीरियंस दिया, बट इसमें भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, और वो अच्छा हम दोनों साथ मिलके मैनिफेस्ट करके रहेंगे एंड थिंग्स डू वर्क आउट। वो पेनफुल सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, इट टर्न्स इनटू विजडम, इट टर्न्स इनटू ए ब्रेक थ्रू। मेरे लाइफ में तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है, एंड आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है जब आप इस माइंडसेट को अपनाओगे, इस गेम को खेलोगे, द आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन एंड आर्ट ऑफ टॉकिंग टू योर सेल्फ। ओके, सो एंजॉय इट एंड मेरे साथ जरूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू टेक सम पर्सनल कोचिंग, गाइडेंस एंड हीलिंग सेशंस फ्रॉम मी, then do contact me for one-on-one coaching session. मेरा email ID है monishadole@gmail.com. You can learn about my fee structure in the description box below. सब कुछ लिखा हुआ है। Okay, so होली आ रही है, होली का एनवायरनमेंट है यहाँ पे वृंदावन में। वृंदावन की होली बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी फैमिली के साथ एक सेफ होली खेलिएगा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना इनर वर्क खुश होके और सिंसियरली करते रहिए। दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।